Morning, my dear students. Today we will read lesson second, the prose. Lesson name is the sound of music. और आज हम लोग रीडिंग करेंगे पैराग्राफ द यंग बॉय से। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वह छोटा लड़का बचपन से ही संगीत सीखने में लग गया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब वह 3 वर्ष का था, उसकी माँ उसको वाराणसी में उसके मामा के घर ले गई और अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखकर बिस्मिल्लाह कार उस ओर आकर्षित हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाने लगा, जहां बख्श शहनाई बजाने के लिए रखे गए थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to Vishnu temple of Varanasi, where Bux was employed to play the शहनाई। Ali Bux would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। कैप्टिवेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह पूरे समय मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे शहनाई बजाने के लिए सबक लेने शुरू कर दिए और पूरे दिन बैठे अभ्यास करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा जी के तट पर बालक नौसिखिया बहुधा जाया करता था और वहाँ एकांत में प्रैक्टिस अभ्यास किया करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इवेंट रॉक्स दैट वाटर वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा जी के बहते जल ने उसको संगीत सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा दी। उन रागों को पहले यह समझा जाता था कि वो शहनाई द्वारा नहीं साधे जा सकते हैं। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और इसके बाद 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेस्टिकल रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पोएट पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और गोष्ठी के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, परिश्रम करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio। जब 1938 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन चालू हुआ तो बिस्मिल्लाह के जीवन में बदलाव आ गया। शीघ्र ही उसको रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में ज़्यादातर सुना जाने लगा। When India gained independence on 15 August 1947,
बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खां प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के साथ राष्ट्र का अभिनंदन किया। He poured his heart out into rock coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous "Tirade with Density" speech। और उन्होंने लाल किले से श्रोताओं के सम्मुख राग कफी में अपना हृदय उड़ेल दिया। लाल किले से श्रोताओं के सम्मुख राग कफी में अपना हृदय उड़ेल दिया। श्रोतागण में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। बाद में नेहरू जी ने अपना ओजस्वी भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया।